वेलकम टू माय चैनल एडे क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक करने वाले हैं कि कौन सा सिलेबस कटा है, कौन सा सिलेबस नहीं कटा क्लास 10 के अंदर, और कौन सा सब्जेक्ट की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, चैप्टरों के नाम लिखे हुए हैं और मैंने चैप्टर को 3 पार्ट में बांट दिया है कि कौन से चैप्टर कंप्लीटली आ रहे हैं, कौन से चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हुए और कौन से चैप्टर पार्शियली डिलीट हुए हैं, जिसमें से या कोई एक्सरसाइज डिलीट हुई है या कोई टॉपिक डिलीट हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कंप्लीटली डिलीट नहीं हुए। तो पहला चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं काटा सीबीएसई ने, सारा कुछ आ रहा है। दूसरा चैप्टर है हमारा सर्कल, मतलब बुक में तो चैप्टर नंबर 10 है, तो सर्कल उससे भी कुछ नहीं कटा, सब कुछ आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस से भी कोई टॉपिक, कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं कटा, उसमें तो एक ही एक्सरसाइज है, वो पूरी आ रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सिर्फ 5.3 के कुछ क्वेश्चन कटे हैं, लास्ट के 17, 18, 19 कुछ क्वेश्चन हैं, सिर्फ वो कटे, पूरी चैप्टर आ रहा है, कंप्लीट चैप्टर। और रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन, एक टॉपिक कटा है। क्या कि हम जो ट्राइंगल के अंदर, जो हम ट्राइंगल के अंदर एक वैल्यू, मतलब एंगल की जब हमें वैल्यू गिवन होती है तो 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री गिवन होती है, तो उसमें से सिर्फ एक डिग्री कटी है। कौन सी? 120 डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या करता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जब हमें क्वेश्चन में 45 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री के एंगल गिवन होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक एंगल कटा है। कौन सा एंगल? 120 डिग्री का एंगल। अब ये चैप्टर तो वो थे जिसमें से कुछ भी नहीं कटा, ना के बराबर भी नहीं। अब जानते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से कुछ एक्सरसाइज कटी है। तो जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसमें हमारी एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीटली कर चुकी है, जिसके अंदर जो हमारी ग्राफ बेस है, जिसके अंदर हमारा एक टॉपिक भी आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। इसके अंदर एक टॉपिक भी कटा है, कौन सा? स्टेप डेविएशन। मीन के अंदर 3 मेथड होते हैं मीन को निकालने के। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूमिंग मेथड और तीसरा होता है हमारा स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन जो है वो कंप्लीटली कर चुका है। जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है वो है 13 चैप्टर, सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। उसमें से एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीटली कर चुकी है। जो टॉपिक है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जो फ्रस्टम ऑफ कोन है, जो वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। और चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज 11.2 नहीं कटी है। 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है सिर्फ, बाकी क्वेश्चन 2 से लेके 7 तक सारे कट चुके हैं कंप्लीटली। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक्सरसाइज सिर्फ लास्ट वाली कटी है, जो हमारी 7.3 है। उसमें से एक टॉपिक कटा है जो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल का एरिया होता है, मतलब जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है उससे लगा के हम एरिया निकालते हैं। उस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उससे करते हैं, तो वो पूरा कंप्लीटली एक्सरसाइज और वो जो फॉर्मूला वो दोनों कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये चैप्टर में से हमारा सिर्फ एक टॉपिक कटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है। 3 मेथड होते हैं निकालने के किसी भी इक्वेशन को। पहला होता है हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड, दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें से जो है वो हमारा टॉपिक पूरा कर चुका है और इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज है 3.5 बेस्ड, जो जहां तक है वो कंप्लीटली कर चुकी है। और लेकिन इसके बेस्ड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आ सकते हैं निकालने के लिए किससे? सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेशन मेथड से। लास्ट जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसमें से सिर्फ यूक्लिड्स लेमा कटा है, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। अब मार्क्स देख लेते हैं कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो देखो आपको जो कंप्लीट 11 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये बना रहे हमारे 60 प्लस। कितने? 60 प्लस। तो जो हमारे इन 11 चैप्टर के अलावा हमारे कितने चैप्टर रह गए? हमारे 4 चैप्टर रह गए। कौन कौन से? चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 6 है हमारा ट्रायंगल। तो इन 4 चैप्टर में से मेरे हिसाब से जहां तक है 20 मार्क्स का आएगा। बाकी के जो 11 चैप्टर उनमें से 60 प्लस मार्क्स का आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि वो 60 प्लस चाहिए या वो 20 मार्क्स चाहिए। अगर आप ये 60 प्लस मार्क्स करते हो तो आपको बड़ी आसानी से 60 प्लस मार्क्स आप पा सकते हो। कैसे? ये जितने भी चैप्टर हैं, इसके अंदर जो जो टॉपिक रह गए, जो कटे नहीं है, वो बहुत इजी है। बहुत इजी कैसे? मतलब जितने भी चैप्टर हैं, ज्यादातर चैप्टर के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। कैसे? फॉर्मूला बेस्ड। जैसे आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को ले लो, इसके अंदर गिने चुने 4-5 चैप्टर हैं। स्टैटिस्टिक्स को ले लो, इसके अंदर सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 4। उसके बेस पे कौन कौन से? मीन के 2 मेथड है, मीडियन का एक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला मोड का है।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत इजी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसके अंदर भी जहां तक है 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आने वाला। सर्कल भी बहुत इजी चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने वाले बोर्ड में। तो आप इन चैप्टर को करोगे तो आपके मार्क्स 60+ आएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे चैनल पे ये वीडियो डालने का क्या मतलब है। जी हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं 20 दिसंबर से ऑनलाइन क्लासेस, मतलब रात को 9:30 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी पर्टिकुलर एक चैप्टर की। उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीटली चैप्टर पहले तो समझाया जाएगा 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट्स के अंदर। उसके बाद कोई भी 6 से 7 सवाल ऐसे लगवाए जाएंगे जो पूरे कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हो। 6 से 7 सवाल, अगर आपने वो 6 से 7 सवाल किए तो मतलब आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कितना जी? 80%। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो लिखे 80+ मार्क्स, और इन सबका किसी ने टोटल किया होगा, किसी ने टोटल नहीं किया होगा, इन सबका टोटल आ रहा है 60। तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि आपने 60 मार्क्स का तो बता दिया, चैप्टर की 60 मार्क्स वेटेज आ रही है सब जो 11 चैप्टर लिखे हुए बोर्ड पे, और आपने यहाँ 80+ लिख रखा है। तो बच्चों बात ऐसी है कि आप मान के चलो अगर आप बोर्ड में 60 ला रहे हो तो स्कूल आपको 80, 90 मतलब इससे कम नहीं देने वाला, लास्ट 17 मार्क्स देगा। तो आप स्कूल वालों पे छोड़ दो स्कूल के मार्क्स, वो आपको बेस्ट ही नंबर देंगे। जहां तक है आप अपनी बस बोर्ड की तैयारी करो। तो आपको बोर्ड की तैयारी किस तरह से करनी है, ये क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी बस आप ये देखो कि कौन से चैप्टर आपको मतलब आपको डिसाइड करना है कौन से चैप्टर करने हैं। वो जो 4 चैप्टर रह गए या जो ये 11 चैप्टर लिखे हुए हैं, मैं उन 4 चैप्टर की वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन उन 4 चैप्टर की वीडियो मैं एंड में लेके आऊंगा जब हमारे 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के मैं बीच में डाल दूंगा, बाकी के 3 चैप्टर के उनकी लास्ट में लाऊंगा। क्योंकि क्या मतलब है उन 15 नंबरों के पीछे भागने, बल्कि इनको करो ना। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम 30 दिन मतलब वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब 30 दिन की क्लास होगी कंप्लीट, जिसके अंदर मैं ये पूरे 15 के 15 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन इन 11 चैप्टर में मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि अगर आपने ये 11 चैप्टर अच्छे से करे, मतलब ये 11 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 60+ मार्क्स कहीं नहीं गए। अब बात रही कि बोर्ड में जी हमारा कितना टाइम रह गया, तो आप सुन लो, जो आपका बोर्ड में टाइम है वो आपके सिर्फ मैक्सिमम जो डेज रह गए वो 50 डेज रह गए। कितने? 50 डेज, उससे ज्यादा किसी के पास दिन नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर 9:30 बजे लेट नहीं हो जाएगा? तो बच्चों एक बात जान लो कि अगर आप ठंडियों को लेके परेशान हो तो कि जी सर ठंड लगेगी, हम नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब ये फालतू के नाटक, बेटा ये नाटक करोगे तो जिंदगी भर नाटक करते ही रह जाओगे। इसलिए अभी मेरी बात मान लो, रजाई को छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी पढ़ लोगे, मार्क्स ढंग से आ जाएंगे, ढंग से जो स्ट्रीम चाहते हो। देखो 10th के जो नंबर है ना वो मैटर करते हैं तुम्हारी स्ट्रीम के लिए, क्योंकि 10th के नंबर आगे जाके कोई नहीं पूछता तुमसे। बस ये है तुम्हें अपने ड्रीम जो स्ट्रीम जो तुम्हारी है, या कॉमर्स लेनी है, या किसी ने साइंस लेनी है, किसी ने आर्ट्स लेनी है, तो जो कोई बच्चा जिस किसी स्ट्रीम में जाना वो डिपेंड करता है कि कैसे मार्क्स लेने हैं उसे। देखो आपका ड्रीम है कि मैं नॉन मेडिकल में जाना चाहता हूं, और आप पढ़ रहे हो 50% लायक, तो नॉन मेडिकल तो किसी भी स्कूल में 70% या 80% से कम पे तो मिलती नहीं है। तो इसलिए जो आपका ड्रीम है, जिस जॉब में जाना है या जिस स्ट्रीम में जाना है, तो उसके लिए आपको जी जान मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं आगे, जो भी आपकी लाइफ में अभी तक चला है, मतलब हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक मतलब एक सिचुएशन क्रिएट रही है कोरोना की वजह से। तो आप उस सबको छोड़ दो, आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो ऑफलाइन ही होंगे। तो आप मतलब मेहनत करो दबा के, और जो भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है उस सबको भूल जाओ, सारी चीजों को भूल जाओ। आज अपने दिमाग से निकाल दो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये सोचो कि अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में मुझे क्या करना है, और आगे किस लेवल पे जाना है, या किस ड्रीम को पाना है। मतलब जो ड्रीम है तुम्हारे मन में और नहीं भी है तो बना लो बेटा, मैं बोल रहा हूँ क्लियर। क्योंकि 11th 12th में बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ड्रीम चुनने का टाइम नहीं मिलेगा। वो 10th की होती है जिसमें तुम चुन लो कि क्या बनना है। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको ये पहले बता दूं, जो ये मार्किंग स्कीम है कहीं नहीं निकली है, ये मैंने अपने मतलब जो प्रीवियस मतलब जो बोर्ड ने पेपर निकाले हैं, अभी जो सैंपल पेपर निकाले हैं उसी के बेस पे ये मार्किंग स्कीम बनाई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पूरी वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चैप्टर से कितने टॉपिक कटे हैं, कितनी एक्सरसाइज कटी है और क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो 20 तारीख से ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए।